हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो से हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। There were several stages in building a stupa or a temple. Usually, king or queens decided to build these as it was an expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. Here, these rough blocks of stones had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors, and ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टेज होते थे। जो स्तूपा है और जो टेम्पल है, जो टेम्पल हो गया या स्तूपा हो गया, इनको बनाने के लिए क्या कुछ एज हो, मतलब कि स्टेजेस होते थे, कुछ कुछ स्टेप्स होते थे। जैसे कि जो किंग और क्वीन है वो डिसाइड करते थे कि इसे बनाना कहाँ है। इसको एक्सपेंसिव, मतलब कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता था। जो किंग और क्वीन मतलब डिसाइड करती थी इन बिल्डिंग्स को बनाने के, स्तूपास टेम्पल्स बनाने के लिए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता है। तो इन लोगों को सबसे पहले क्या गुड क्वालिटी के स्टोन इकट्ठा करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करके अच्छी जहाँ पे नई बिल्डिंग बननी है वहाँ तक केयरफुली पहुँचाया जाता है। फिर जो रफ ब्लॉक्स होते हैं स्टोन के, उनको शेप करा जाता है, उनमें कार्विंग करी जाती है पिलर्स के लिए, और जो भी चीज़ें हैं वो सब डिज़ाइन हो गई, वो सब उन्हीं पत्थरों में क्या बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और फिर क्या जो सीलिंग हो गई, छत की जो सीलिंग है उसको बनाने के लिए सारी क्या यहाँ पर सारा काम होता था। फिर क्या होता था कि kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structures. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the building. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateway at सांची। तो क्या होता है कि जो किंग और क्वीन होते हैं, ये सारे जो किंग और क्वीन हो गए, राजा और रानियां, ये सारे स्तूपास और टेम्पल्स बनाने के लिए अपना जो पैसा है, इसका बनाने में जितना पैसा लगता है वो सब किंग और क्वीन अपने ट्रेजरी यानी कि अपने जो भी उनके पास खजाना होता है, यानी जो किंग राज्य का जो पैसा होता है उससे क्या उसी से वो लोग क्या उनको देते हैं। और जो लोग हो गए जैसे कि रिलीजियस पीपल्स हो गए, तो वो सब जब वहाँ पर क्या करते हैं, जब विजिट करते हैं तो उनके लिए क्या अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जाते हैं। और जो जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए कि यहाँ पे क्या एक सांची में एक ऐसा ही क्या बना हुआ है कि एक गेटवे। Among the others who paid for decoration were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably work to construct एंड डेकोरेट देम। तो क्या होता है कि इन सब में इन जो लोग होते हैं, मतलब कि जो अदर पेड डेकोरेशंस होती हैं, उसमें क्या होता था कि जैसे फार्मर्स बनाए गए,
गार्डन मेकर्स बनाए गए, परफ्यूमर्स स्मिथ्स बनाए गए, और यहाँ पे 100 ऑफ मेन बनाए जाते थे, वुमेन बनाए जाते थे, जो कि क्या अपने नाम से द्वारा जाने जाते थे, और उनको क्या पिलर्स में, रेलिंग्स में और वॉल्स में क्या इंस्क्रिप्ट करा दिया जाता था। तो जब भी इसमें कह रहे हैं कि जब भी आप विजिट करें तो इन सब चीज़ों को याद रखें कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों के क्या नाम लिखे, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग, तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज नंबर 87। दिस इज अ प्लेस वेयर several caves were hollowed out of the hills over centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks, and some of them were decorated with paintings. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. The color, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. The artist who created these splendid works of art remain unknown. तो क्या होता है कि हम लोगों को पेज नंबर 87 में एक मैप है, मैप नंबर 7, उसमें अजंता जो है, अजंता ये क्या लोकेट करना है। तो जो अजंता है, अजंता ये एक प्लेस है, यहाँ पे ये प्लेस है। तो इस प्लेस में क्या है, इस जगह में बहुत सारी क्या केव्स हैं, और ये केव्स कहाँ है, ये जो अजंता है यहाँ पे क्या बहुत पहाड़ है। तो पहाड़ को क्या, पहाड़ में सुरंग बना करके उसमें क्या एक गुफा बना दी जो कि हिल्स में, और यहाँ पे सेंचुरीज यानी कि 100 साल से ज़्यादा से भी क्या यहाँ पर गुफा वो बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनी है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, और यहाँ ये जो केव है ये इसको डेकोरेट कर रखा है किससे, पेंटिंग से, और जैसे कुछ एग्जांपल्स है जो कि क्या पेंटिंग से उनको डेकोरेट कर रखा है। और कुछ केव्स है जिनके अंदर काफ़ी डार्क होता है यानी अंधेरा होता है। अब तो जो अंधेरा होता है तो उनको बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है पेंटिंग्स, तो वो लोग क्या टॉर्चेस से जला करके क्या उनसे बनाते थे। और ये जो कलर यूज़ करेगा इन पेंटिंग में जो कि केव्स में, ये कलर्स 1500 ईयर्स पहले प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे, उनसे लिए गए थे। तो जो आर्टिस्ट है वो तो कुछ के नाम मतलब कि जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है इनके नाम तो अभी क्या अननोन है, यानी कि पता नहीं चला कि ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Some of the best known epics were written during this period. Epic are grand, long composition about heroic men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, the Silappatikaram, was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago. It is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi. Neglecting his wife Kanagi, later he and Kanagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. The king sentenced Kovalan to death. Kanagi, who still loved him, was full of grief and anger at his injustice and destroyed the entire city of मदुरई। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत सारी बेस्ट नोन एपिक्स हैं वो सब इसी टाइम पीरियड में क्या लिखी गई हैं। जैसे कि कुछ हीरोइक मैन और वुमेन की होगी, ये सारी स्टोरीज इसी में, और साथ में जो भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब भी क्या इसी टाइम पीरियड में इंक्लूडेड हैं। तो एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम सिल्लापट्टिकरम है। इसमें क्या होता है कि ये जो सिल्लापट्टिकरम है ये एक पोएट के द्वारा कंपोज किया जाता है जिसका नाम है इलांगो, जो कि अराउंड 1800 ईयर्स पहले किया गया था।
तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक मर्चेंट होता था जिसका नाम कोवलन होता था, जो कि पुहार में रहता था, और वो फेल इन लव, यानी उसको क्या, उसे लव हो गया, प्यार हो गया किसी से, किसका, एक कोटेशन से हो गया जिसका नाम क्या, माधवी था। लेकिन जो कोवलन है उसकी वाइफ भी थी, मतलब कि उसकी शादी हो गई थी, फिर वो किसी और से प्यार करने लगा था, तो उसकी वाइफ ने नेग्लेक्ट करा। फिर बाद में क्या हुआ कि जो कनगी है, मतलब कि जो उसकी जो कोवलन है मर्चेंट, उसकी वाइफ का नाम है कनगी, और वो जिससे वो प्यार करता था उसका नाम है माधवी। तो जो कनगी है उन्होंने और कोवलन ने वो पुहार को छोड़ दिया और आ गए मदुरई में। फिर मदुरई में क्या हुआ कि जो कोवलन है वो कोवलन किसी ज्वेलर के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो वो जो किंग थे पांड्या किंग, उन्होंने क्या कहा कि कोवेलन को सेंटेंस कोवेलन टू डेथ, यानी कि पांड्या किंग ने उनको क्या मौत की सजा दे दी। तो जैसे उनको मौत की सजा मिली, तो फिर क्या हुआ कि जो कनगी थी, जो कि कोवेलन की वाइफ थी, उन्होंने क्या, वो तो कोवलन से काफ़ी प्यार करती थी, तो उन्होंने क्या, अपने पूरे एंगर और पूरे लव में आ करके जो पूरी सिटी थी मदुरई, वो सब क्या डिस्ट्रॉय कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या इनजस्टिस मिला था। अनदर तमिल एपिक, द मनी Mekalai was composed by Satanar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries. Still, their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidasa, about whom you read in chapter 9, wrote in Sanskrit. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक अनदर तमिल एपिक है जिसका नाम है मनी मेकालाई। तो ये कंपोज करा था सत्तनर राइटर का नाम है, जो कि 1400 ईयर्स पहले करा गया था डिस्क्राइब। तो इसमें क्या करा जाता है कि इसमें क्या है कि ये जो कोवलन है और मधवी, इनकी बेटी, इनकी डॉटर के बारे में बताया जाता है। और ये जो ये काफ़ी पहले लिखी गई थी, और ये सब क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हैं, और इनको क्या फिर से रीडिस्कवर करा गया 100 साल, यानी कि 100 साल पहले से। तो जो अदर राइटर्स है जैसे कालिदास, जो कि हम लोगों ने अभी चैप्टर 9 में इनके बारे में पढ़ा, जो कि इन्होंने क्या संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।